हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी आपका चैप्टर दोस्तों लासा एवं मासा का चल रहा है। ठीक है जी। इसकी दोस्तों मैं आपको दो क्लास बहुत ही शानदार तरीके से करा चुका हूँ। ठीक है जी। दोस्तों मैंने आपको पिछली दो क्लासों में मासा निकालना सिखाया था। ठीक है जी। और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे आपको। ठीक है जी। आज दोस्तों मैं आपको लासा निकालना सिखाऊंगा और दोस्तों मैं आज आपको उन्हीं सवालों को कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी। तो आप तैयार हैं दोस्तों? तो भैया जी तैयार हैं आप तो? ठीक है। तो करें क्लास स्टार्ट भैया जी आज की? तो भैया जी बिल्कुल कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, क्लास नंबर 3 और टाइप नंबर भी भैया जी आपकी 3 है। ठीक है जी। तो देखेंगे भैया जी आज का सवाल नंबर पहला, 18, 24 तथा 36 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या दोस्तों, आपको लासा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है सवाल। ठीक है जी। लासा निकालना दोस्तों मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा और दोनों तरीके दोस्तों बेस्ट हैं, लेकिन आपको तरीका कौन सा अपनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, उसने बोला 18, 24 और 36। ठीक है जी। 18, 24 और 36। ठीक है जी। हाँ जी। तो तरीका नंबर पहला देखोगे। ठीक है जी। उसके बाद बताऊंगा मैं तरीका नंबर दूसरा। देखें दोस्तों, ये तरीका दोस्तों लगभग हर स्टूडेंट जानता है। ठीक है जी। तो देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होता है दोस्तों, कोई आपको संख्या लेनी है। ठीक है जी। और उससे आपको भाग देना है 18, 24 और 36 में। ठीक है जी। तो भैया जी मैं ले लेता हूँ 2 और 2 से भाग दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। तो 2 से भाग भैया जी 2 आप 18 में तो 9 बार जाएगा। ठीक है जी। 24 में 12 बार जाएगा भैया जी और आपका 36 में 18 बार जाएगा। अब दोस्तों मुझे फिर से कोई संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं 3 ले लेता हूँ भैया जी। तो 3 से 2 9 में भैया 3 बार जाएगा भाग। ठीक है जी। 3 से 2 12 में तो 4 बार जाएगा। 3 से 2 18 में भैया जी तो 6 बार जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखें दोस्तों, अब मैं लेता हूँ भैया 2। अब 2 से दोस्तों 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भैया जी। ठीक है जी। तो 3 का 3 लिख दो। 4 में तो जाएगा 2 बार तो भैया जाएगा। 6 में जाएगा आपका 3 बार। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों मैं 3 ले लेता हूँ। तो 3 से 3 में जाएगा 1 बार। ठीक है जी। कितनी बार भैया जी? 1 बार। 2 में जाएगा नहीं तो भैया मैं 2 ही लिख दूंगा। इस 3 में जाएगा आपका 1 बार। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं 2 से दूंगा भैया जी। ठीक है। यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है। तो 2 से 2 में तो 1 बार भाग जाएगा ये जी, और आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी का आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में बस, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इन सभी का कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है जी। और 12 ती 36 और 36 दूनी 72। आपका आंसर कितना है? 72। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी? मजा ही आ गया। ठीक है जी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब तरीका नंबर दूसरा देखो। ठीक है जी। 18, 24, 36 का आपको लासा निकालना था भैया जी। 18, 24 और 36 आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 18, 24, 36 के अलग अलग आपको फैक्टर करने पड़ेंगे बस। ठीक है जी। तो सबसे पहले करूंगा मैं 18 के। ठीक है जी। हम 18 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? ठीक है जी। तो देखेंगे, 2 × 3 × 3। ठीक है जी। 2 तिया 6 और 6 ती 18। ठीक है जी। हाँ जी। अब मैं लूंगा 24। ठीक है जी। तो मैं 24 को कैसे लिख सकता हूं दोस्तों? तो 2 × 2। ठीक है जी। 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है जी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 ती 24। ठीक है जी। अब लूंगा मैं 36। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? तो देखो, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है जी। 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको कॉमन लेना है पहले तो। ठीक है जी। तीनों में से कॉमन लेना है। तो देखो भैया जी, यहाँ पर 2 है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है दोस्तों, और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है जी। तीनों में दोस्तों आपको 2 कॉमन मिल गया। तो 2 को लिख लो पहले तो भैया जी, क्या दिक्कत है। ठीक है जी।
2 n2। अब दोस्तों देखो कोई और चीज कॉमन है क्या, तो देखता हूं दोस्तों मैं। देखो यहां पर 3 है दोस्तों, और यहां पर भी 3 है, और यहां पर भी 3 है, तो 3 लिख लो मेरे भैया जी, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों यहां पर 3 है, लेकिन इस लाइन में 3 नहीं है, इस लाइन में 3 है, तो मैं क्या करूं दोस्तों, अब दो में से ही कॉमन लूंगा। मतलब अब मैं पहली लाइन और तीसरी लाइन में से ही कॉमन लूंगा। ठीक है जी। यहां पर भी 3 और आपका यहां पर भी 3, तो इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है जी। अब दोस्तों देखो यहां पर कितना 2, यहां पर भी 2 है दोस्तों, तो मैं 2 लिख लूंगा। अब दोस्तों यहां पर बचा आपका 2, और कहीं पर कुछ नहीं बचा भैया जी, तो मैं इसे भी लिख लूंगा दोस्तों, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। अब इनका कर दो आपस में मल्टीप्लाई, और क्या करना है आपको। ठीक है जी। तो देखेंगे 2 तिया 6, ठीक है जी, 2 तिया 6, 6 ती 18, 18 दूनी 36, और 36 दूनी 72। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया। लेकिन दोस्तों आपको इस तरीका से ही करने हैं, इस तरीका से आप मत करना। ठीक है जी। आप करोगे दोस्तों पहले तरीका से। ठीक है जी। मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, ये सवाल ना एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था, एसएससी जीडी। दोस्तों मैं आपको वही सवाल कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी। हाँ जी। तो दोस्तों अब आप अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। 120, 240 और 480 का लघुत्तम समवर्तय क्या है। ठीक है जी। आपको लासा याद करना है, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। ये सवाल भी दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी। तो देखेंगे 120, 120, 240, ठीक है जी, और आपका 480। दोस्तों यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 240 है, और यहाँ पर आपका 480 है। ठीक है जी। इन सबके पीछे दोस्तों आपको जीरो दिख रही होगी। जब दोस्तों किसी संख्या के पीछे जीरो होना दोस्तों, तो उस संख्या में ना 10 से भाग चला जाता है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर 10 से भाग दे दूंगा सीधा। ठीक है जी। तो देखेंगे 10 से बची जी, इसमें जाएगा आपका 12 बार, ठीक है जी, इसमें जाएगा आपका 24 बार, और इसमें आपका 48 बार जाएगा। ठीक है जी। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर 48 है, तो मुझे दिख रहा है दोस्तों मैं 12 से सीधा भाग देना चाहूँ दोस्तों, तो चला जाएगा तीनों में। ठीक है जी। तो 12 से दे दूंगा फिर तो देखो 12 से 12 में तो एक बार जाएगा, ठीक है जी, 24 में 2 बार जाएगा, और 48 में आपका 4 बार जाएगा। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, अब मैं देता हूँ 2 से, एक में तो जाएगा ना भैया जी, तो एक का तो एक ही लिख लो, 2 में चला जाएगा एक बार, और 4 में चला जाएगा भैया जी आपका 2 बार। ठीक है जी। बस हो गया काम आपका। अब भैया जी इनका कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो देखो 10 इंटू 12 इंटू 2, 10 इंटू 12 इंटू 2, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है जी। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो करना चाहो तो दोस्तों, नहीं तो आप सीधा यहाँ से 2 लिख सकते हो। ठीक है जी। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो आपका 2 ही आएगा। ठीक है जी। तो लिख लो, क्या दिक्कत है। इनका कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो 12 इंटू 10 कितना होता है भैया जी आपका, तो 120 होता है, इंटू 2 दूनी 4 होता है, और 12 चौका 48 होता है, तो आपका कितना आंसर आया 480। बताओ लासा निकालना सीखा कि नहीं सीखा भैया जी, बिल्कुल सीख गया। दोस्तों ये 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो आप क्यों नहीं सीखोगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपका आंसर कितना भैया जी 480। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़े से अलग कराऊंगा। ठीक है जी। वो सवाल कैसे होंगे दोस्तों, जैसे मैं बता दूं दोस्तों आपको, जैसे 6/7, ठीक है जी, 5/4। अब दोस्तों आपको भिन्नों का लासा निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखें दोस्तों अब अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। 9/4, ठीक है जी, 21/10 तथा 63/20 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। ठीक है जी। इस सवाल को दोस्तों आप कैसे करोगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं भैया, करेंगे। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आप लिखोगे कि भिन्नों, ठीक है जी, भिन्नों भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखोगे अंशों का
अंशों का लासा बटे बटे हरों का मासा। ठीक है जी। आपको दोस्तों यहाँ पर दो चीज निकालनी पड़ेंगी, लासा तो निकालना ही आपको, आपको मासा भी निकालना है। और मैं आपको मासा निकालना ना पिछली दो क्लासों में बहुत ही शानदार तरीके से सिखा चुका हूँ। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, 9/4, 21/10, 63/20, ये दोस्तों आपकी भिन्न बन गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। भिन्न में क्या होता है दोस्तों, आपका अंश बटे हर। जो आपका ऊपर होगा उसे बोलते हैं अंश, जो आपका बटे में होगा मतलब नीचे होगा उसे बोलते हैं हर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अंशों का लासा, मतलब ऊपरली संख्याओं को आपको लासा लेना पड़ेगा, बटे हरों का मासा, मतलब निचली संख्याओं को आपको मासा लेना पड़ेगा बस। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले दोस्तों निकालूंगा लासा। ठीक है जी, हाँ जी। 9, 21 और 63 का। ठीक है जी। तो लिखूंगा 9, 21 और 63। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, अब 3 से दोस्तों मैं इसमें भाग दूं 9 में तो 3 बार जाएगा, 21 में 7 बार जाएगा। ठीक है जी। और 63 में आपका भैया जी 21 बार जाएगा। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं देता हूँ 7 से। ठीक है जी, 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 की 3 लिख लूंगा, 7 में जाएगा एक बार, और आपका 21 में जाएगा दोस्तों 3 बार। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं 3 से दूंगा इसमें, तो इसमें एक बार जाएगा, यहाँ पर एक है और इसमें एक बार जाएगा। इनका कर लो मल्टीप्लाई ऑप्शन बस, और क्या करना है आपको। ठीक है जी। तो देखो 3 × 7 भैया जी आपका 21 होता है, और 21 × 3 कितना होता है, 63 होता है। तो आपका लासा कितना निकला, 63। तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। तो 63 बटे, अब आपको मासा निकालना है। ठीक है जी, मासा। ठीक है जी, 4, 10 और 20 का, 4, 10 और 20 का। ठीक है जी। दोस्तों मैंने आपको मासा निकालना कैसे सिखाया था दोस्तों, कि सबसे छोटी संख्या से ना उससे बड़ी संख्या में भाग दे दो बस। ठीक है जी। तो मैं 4 का भाग दे दूंगा 10 में। ठीक है जी। तो देखो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, कितना बचा 2। अब मैं क्या करूँ, 2 का भाग दूंगा 4 में, 2 दूनी 4, तो पूरा भाग चला गया। तो हमारा मासा कितना निकला, 2। तो बट्टे में रख दो 2, आपका आंसर आ गया दोस्तों। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों आप इन सवालों को ना देखते ही कर सकते हो बिना सॉल्विंग के, जब आप सीख जाओगे तब कर पाएंगे पर। ठीक है जी। तो आपका आंसर कितना भैया जी, 63/2। मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ आप सीखे कि नहीं सीखे, भैया जी मजा ही आ गया हमको तो। ठीक है जी, हाँ जी। तो आज की क्लास का दोस्तों अब आप अंतिम सवाल देखेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखें दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। 3/2, 5/4 तथा 7/6 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, भिन्नों का लासा। दोस्तों आप ना इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी। भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा। ठीक है जी, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है जी, हाँ जी। तो 3, 5 और 7 का लासा क्या होगा दोस्तों। 3, 5 और 7, आपको दोस्तों 3 संख्या मिली। ठीक है जी। आप निकालोगे पहले इनका लासा, किसका भैया, 3, 5 और 7 का। 3, 5, 7 का दोस्तों आपको दिख रहा है दोस्तों, ये संख्या अभाज्य संख्या तीनों की तीनों, 3वीं, 5वीं और 7वीं। ठीक है जी। आप दोस्तों इन तीनों संख्याओं में किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते। तब आप क्या करोगे, दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका लासा ही निकलेगा बस। ठीक है जी। इनका मल्टीप्लाई भी आपस में कर दो आप। ठीक है जी, हाँ जी। तो शतपथ 35, 35 दिया कितने होते, 105। तो आपका लासा तो निकल आया, क्या दिक्कत है यार। ठीक है जी। दोस्तों आप इसे इस तरीका से सॉर्ट कर सकते हो सवाल को। ठीक है जी। अब दोस्तों मुझे चाहिए मासा।
मासा किसका चाहिए दोस्तों, हरों का चाहिए, ठीक है जी, 2 का चाहिए, 4 का चाहिए और 6 का चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग दे दो बस, 2 4 6, ठीक है जी, 2 4 6। तो सबसे छोटी संख्या 2 और 2 से बड़ी संख्या 4, तो इसमें भाग दे दो बस, 2 दूनी 4। तो आपका मासा कितना हो गया, 2 बटे में रख दो भैया जी, आपका आंसर आ गया। बताओ क्या दिक्कत है, 105 बटे 2, ठीक है जी, 105 बटे 2। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पर उल्टा लिख चुका है, ठीक है जी। ये दोस्तों यहाँ पर 105 बटे 2 होगा और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा सर। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, भैया जी मजा ही आ गया, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में क्लास नंबर 3 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी, ठीक है जी। आप कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर कल। जय हिंद जय भारत।